ये लेसन नंबर 6 द थ्री ऑर्डर्स, 3 वर्ग 11th क्लास के लिए। द इन्वायरमेंट, वातावरण। फ्रॉम द 5th to the 10th centuries most of Europe was covered with vast forest। फ्रॉम द 5th 5 से 10वीं शताब्दी तक ज़्यादातर यूरोप था वो ढका हुआ था किससे? वास्ट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का अर्थ जंगलों से। थस द लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर वाज लिमिटेड, इसलिए जो जमीन थी एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, वो सीमित थी। आल्सो पीजेंट्स डिससेटिस्फाइड विद देयर कंडीशन, और किसान क्या थे? अपनी हालात से असंतुष्ट थे। कोर्ट फली, वो उन्होंने भागना शुरू किया। फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन का अर्थ है अत्याचार से। एंड टेक रिफ्यूजी इन द फॉरेस्ट, और शरण कहाँ लेनी शुरू कर दी? जंगलों में। यूरोप वाज अंडरगोइंग एन इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेट स्पेल इन दिस पीरियड। यूरोप के अंदर भी अंडरगोइंग एन इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेट स्पेल, यह क्षेत्र था कौन सा? यूरोप। यहाँ पर ज्यादा ठंड सर्दी का वातावरण था इन दिस पीरियड, इस समय। दिस लेड टू सीवर एंड प्रोलोंग्ड विंटर्स, ए शॉर्टन्ड ग्रोइंग सीजन फॉर क्रॉप्स। इस कारण सीवर का अर्थ कठोर, एंड प्रोलोंग्ड विंटर लंबी ठंड होने के कारण ए शॉर्टन्ड ग्रोइंग, एक कम समय मिलता था ग्रोइंग उगने में, सीजन फॉर क्रॉप्स फसलों के लिए। एंड रिड्यूस्ड यील्ड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, इसके कारण रिड्यूस्ड हुई, रिड्यूस्ड का अर्थ है कमी आई किसमें? यील्ड्स उपज में, फ्रॉम एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से। फ्रॉम द 11th सेंचुरी यूरोप इंटर्ड ए वार्म फेज, 11वीं शताब्दी से यूरोप के अंदर एक गर्मी का आगमन हुआ, गर्म वातावरण हुआ। एवरेज टेम्परेचर्स इंक्रीज, जो सामान्य वातावरण था उसमें वृद्धि हुई। विच हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा ऑन एग्रीकल्चर पर, खेती पर। पीजेंट्स नाउ हैड ए लॉन्गर ग्रोइंग सीजन एंड द सोइल, पीजेंट्स जो थे किसान थे, अब हैड ए लॉन्गर ग्रोइंग सीजन, उनके पास एक लंबा समय होता था फसल को उपजाने में। एंड द सोइल, और जमीन। नाउ लेस सब्जेक्टेड टू फॉरेस्ट, अब कम प्रभाव पड़ने लगा किसका? फ्रोस्ट का अर्थ है पाले का। कुड बी मोर एजली प्लग्ड, अब इसको आसानी से प्लग्ड किया जा सकता था, इसको हल चलाया जा सकता था। इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस हैव नोटेड, जो इन्वायरमेंटल इतिहासकार हैं वो देख चुके थे कि देयर वाज ए सिग्निफिकेंट रिसीडिंग, यहाँ कमी आई ऑफ द फॉरेस्ट लाइन इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, बहुत से भागों में यूरोप के। दिस मेड एक्सपेंशन ऑफ द एरिया अंडर कल्टीवेशन पॉसिबल, इससे एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ ऑफ द एरिया, किस क्षेत्र का? खेती बाड़ी के क्षेत्र का। अब है लैंड यूज, भूमि का उपयोग। इंसेंशली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाज वेरी प्रिमिटिव, शुरू में जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही प्राचीन थी। प्रिमिटिव का अर्थ है प्राचीन। द ओनली मैकेनिकल एंड अवेलेबल टू पीजेंट्स वाज द वुडन पल्क, ओनली मैकेनिकल, जो मैकेनिकल व्यवस्था थी एड सहायता पहुंचाती थी किस क्षेत्र में? अवेलेबल टू द पीजेंट, जो किसान के लिए उपलब्ध था। एज द वुडन पल्क, जो लकड़ी का हल था। ड्रान बाय ए टीम ऑफ ओक्सन, जिसको खींचा जाता था किसके द्वारा? टीम के द्वारा, बैलों की। दिस पल्क कुड एटलीस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ द अर्थ, यह जो था करता था अच्छे तरीके से, स्क्रैच का अर्थ कुरेदना। द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो भूमि की सतह थी। एंड वाज अनेबल टू फुली ड्रा आउट द नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल, इससे अनेबल था ये पूर्ण रूप से ड्रा आउट द नेचुरल, जो प्रोडक्टिविटी थी, प्राकृतिक उत्पादन था, ऑफ द सोइल, इससे भी जो कम अनेबल होती थी, पूर्णतया खेती नहीं होती थी। एग्रीकल्चर वाज देयरफॉर वेरी लेबर इंटेंसिव, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही लेबर का विस्तार हुआ। इंटेंसिव का अर्थ है विस्तार होना। फील्ड्स हैड टू बी डग बाय हैंड, जो खेत थे उनको हाथों से खोदा जाता था। ओपन वंस इन 4 years, कितने दिन में? 4 साल के अंदर। एंड इनॉर्मस मैनुअल लेबर वाज रिक्वायर्ड, और इसके लिए क्या जरूरत थी? मैनुअल लेबर की,
जो हाथ से काम कर सके। इनॉर्मस का अर्थ है काफी। ऑल्सो एन इफेक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन वाज इन यूज। इसके लिए इनफेक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन वाज यूज, इसके लिए जो फसल का रोटेशन था, चक्कर था, उसको भी बहुत ही प्रभावकारी प्रयोग हुआ था खेती में, इसका प्रयोग किया गया। द लैंड वॉज डिवाइडेड इन हाफ, वन फील्ड वॉज प्लांट इन ऑटमन विद विंटर वीट। जो जमीन थी इसको डिवाइड कर दिया गया इन हाफ, वन फील्ड वॉज, जो एक खेत था, प्लांटेड इन ऑटमन, इसमें पौधे लगाए जाते थे, इसको उगाया जाता था। ऑटमन का अर्थ है इस ऋतु में, विद विंटर सर्दी के साथ, वीट जो गेहूं था। वाहिल द अदर फील्ड वाज लेफ्ट फैलो, और दूसरा खेत कैसा था, परती जमीन का, इसको छोड़ दिया जाता था। राई वाज प्लांटेड ऑन दिस पीस ऑफ फैलो, राई को प्लांटेड किया जाता था इस पीस पर, जो ऑफ फैलो, जो परती जमीन थी। द नेक्स्ट ईयर वाहिल द अदर हाफ वाज पुट टू फैलो, और आगे जो आधा खेत होता था उसको फैलो का अर्थ परती जमीन, जो पड़ी हुई जमीन है, उसके लिए छोड़ दिया जाता था। विद दिस सिस्टम द सोइल स्लोली ये डिटोरिएटेड, इससे क्या होता था, जो जमीन थी धीरे धीरे कम उपजाऊ, एंड फैमिन्स वर नॉट अनकॉमन, वहां पर ये फैमिन्स का अर्थ अकाल, वर नॉट अनकॉमन, ये सामान्य नहीं थे। क्रोनिक मैल्यूट्रिशंस अल्टरनेटेड विद डिवास्टिंग फैमिन्स। क्रोनिक का अर्थ है जो समय समय पर, मैल्यूट्रिशन जो कुपोषण था, मैल्यूट्रिशन का अर्थ है कुपोषण। अल्टरनेटेड इसमें बदलाव आया, विद डिवास्टिंग फैमिनीज, इससे डिवास्टिंग इन्होंने क्या किया, डिवास्टिंग का अर्थ है नष्ट कर दिया फैमिन्स को। एंड लाइफ वाज डिफिकल्ट फॉर द पुअर, लेकिन गरीबों के लिए जो जीवन था वो बहुत कठोर था, डिफिकल्ट था। डिस्पाइट दीज हार्डशिप्स, इन कठिनाइयों के बावजूद, द लॉर्ड्स वर एनेक्सियस टू मैक्सिमाइज देयर इनकम्स, वो जो लॉर्ड्स थे वो चिंतित थे किस लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, अधिक से अधिक देयर इनकम्स, अपनी आय को। सिंस इट वाज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट फ्रॉम द लैंड, यह संभव नहीं था टू इंक्रीज बढ़ाना आउटपुट को फ्रॉम द लैंड जमीन से। द पीजेंट्स वर फोर्स टू ब्रिंग अंडर कल्टिवेशन ऑल द लैंड इन द मैनोरियल स्टेट, जो पीजेंट्स थे वो फोर्स थे, मजबूर थे, टू ब्रिंग अंडर कल्टिवेशन, इस जमीन को लाने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ऑल द लैंड इन द मैनोरियल स्टेट, मैनोरियल का अर्थ है जागीर, जो राज्य थे। एंड स्पेंड, और बिताते थे, मोर टाइम डूइंग दिस देन दे वर लीगली बाउंड टू डू, और वो ऐसा करने के लिए लीगली, कानूनी रूप से बंधित थे। द पीजेंट्स डिड नॉट गो क्वाइटली टू ऑपरेशन, जो पीजेंट्स थे वो क्या नहीं कर सकते थे, डिड नॉट क्वाइटली टू ऑपरेशन, इस अत्याचार को, डिड नॉट वो झुक नहीं सकते थे, क्वाइटली टू ऑपरेशन, इस अत्याचार के लिए। सिंस दे कुड नॉट प्रोटेस्ट ओपनली, परंतु उन्होंने कोई भी खुला रूप से प्रोटेस्ट नहीं किया, विरोध नहीं किया। दे रिसोर्टेड टू पैसिव रेजिस्टेंस, वो करते थे क्या, उन्होंने रिसोर्टेड का अर्थ सहारा लिया, टू पैसिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का अर्थ है विरोध का, पैसिव का अर्थ है निष्क्रिय, तो उन्होंने निष्क्रिय विरोध का सहारा लिया। दे स्पेंट मोर टाइम कल्टिवेटिंग देयर ओन फील्ड्स, उन्होंने ज्यादा समय खेती बाड़ी में अपना बिताया। एंड केप्ट मच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेट लेबर फॉर देमसेल्व्स, और रखा उत्पादन को, ऑफ डेट लेबर फॉर देमसेल्व्स, जिसमें वो उत्पादन को भी क्या करते थे, उसको भी अपने पास रखते थे, ऑफ डेट लेबर फॉर देमसेल्व्स, जिसमें वो लेबर करते थे। दे आल्सो अवॉइडेड परफॉर्मिंग, और उन्होंने बचाव किया परफॉर्मिंग अनपेड एक्स्ट्रा सर्विस, और अवॉइड किया, उन्होंने अपने आप को बचाया किससे, जो अनपेड एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, जिसमें पैसे नहीं दिए जाते। दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉर्ड्स ओवर पास्चर एंड फॉरेस्ट लैंड, वो आए संघर्ष में किसके साथ, लॉर्ड्स के साथ, और पास्चर
जो पास्चर का अर्थ है जिसमें पशु चराए जाते थे, एंड फॉरेस्ट लैंड एंड सा दीज लैंड्स एज रिसोर्सेज, और इस जमीन को देखा जाता था एज रिसोर्सेज संसाधन के रूप में, टू बी यूज्ड बाय द होल कम्युनिटी, जिसका प्रयोग किया जाता था पूरे समुदाय के लिए, वाहिल द लॉर्ड्स ट्रीटेड, जबकि लॉर्ड्स व्यवहार करते थे एज देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको किस रूप में देखते थे, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में।